बच्चे हैं, जितने बड़े हैं, जितने ड्राइंग के आर्टिस्ट हैं, हर एक कैटेगरी के वो मिलाकर 77 आर्टिस्ट को यहाँ पर इनाम दिए जाएंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज के अलावा हर कैटेगरी में 10 और रनर अप होंगे, जिन्हें हम 1000 रुपए की इनामी राशि देंगे, जिनके लिए ट्रॉफीज है, मेडल है, सर्टिफिकेट है और बहुत सारे इनाम है। और सबसे पहले मैं हमारे जजिंग पैनल, जो हमारे जजेस थे, जिन्होंने ये अलग अलग पेंटिंग्स को देखा और अलग अलग पेंटिंग्स को देखने के बाद हमारा जो जजिंग पैनल था, जिसमें जजिंग पैनल में लगभग 7 से 8 हमारे काबिल होनार एक्सपीरियंस जजेस थे, जिन्होंने आप सभी की पेंटिंग्स देखी, जिन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया में आपकी पेंटिंग्स को नंबर दिए और फाइनली इन्होंने ये सुपर 77 का चयन किया है। सो मैं हमारे जजेस का यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जजिंग पैनल में सबसे पहले थे हमारे आसिफ भाई, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे जजेस के लिए जो ताली नहीं बजाएगा उसका नाम लिस्ट पे कैंसिल कर देंगे। हमारे सेकंड जज थे जाहिद भाई, थर्ड थे हमजा, जावेद शेख साहब और फिरोज रशीद खान साहब, और हमारे एक स्पेशल जज थे जो हमारे बीच में ही मौजूद है, मैं उन्हें भी माइक पर बुलाऊंगा थोड़ी देर में, और वो बताएंगे कि आपकी पेंटिंग्स को नंबर किस तरीके से दिए गए। ये तो हर बच्चा आएगा, हर बच्चा यही कहेगा कि मैंने भी अच्छा बनाया था, इसलिए भी अच्छा बनाया था, मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनाया था। लेकिन आपको मुख्तार काजी साहब, जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जे आर्ट गैलरी मुंबई की, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग यहाँ पर खड़े, प्लीज आप लोग सब थोड़ी सी जगह दे दें, हमारे सभी गेस्ट आएंगे, गाइस के पास की जगह थोड़ी खाली कर दे प्लीज। 2-3 वॉलंटियर्स मेल वॉलंटियर्स प्लीज यहाँ पर आ जाओ स्टेज के पास। वॉलंटियर्स, जिन्हें वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी दी गई है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आ जाओ स्टेज के पास थोड़ा सा। और क्राउड से भी रिक्वेस्ट है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए ही रखा गया है, आज का प्रोग्राम ये दर्शकों के लिए ही रखा गया है, और आप ही के बीच में से वो सुपर 77 को हम यहाँ पर इनाम देंगे, ट्रॉफीज देंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। और बात चली थी मुख्तार काजी साहब की, जे आर्ट गैलरी बॉम्बे का ही नहीं पूरे भारत का एक मशहूर आर्ट गैलरी होता है, जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, पेंटिंग्स खरीदते हैं, और जो लोग पेंटिंग्स के जानकार होते हैं उन्हें पता है जे आर्ट गैलरी में अगर आपकी पेंटिंग्स पब्लिश होती है तो उसका क्या महत्व होता है। और मुख्तार काजी साहब, इनके एग्जीबिशन लगते हैं, तो ये मुख्तार काजी साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है, और ये आपको अगर थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी देंगे कि आपकी पेंटिंग्स में किन चीजों को देखा जाता है, किन चीजों के बेसिस पे आपको नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा हमारे बीच अभी बहुत सारी शख्सियत आ चुकी है इस प्रोग्राम के लिए। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा इमरान शेख को। इमरान शेख ऊपर आइए। दूसरे हमारे मैशर शेख जहां भी उस स्टेज पे आ जाए। तीसरे हमारे मुश्ताक कामड़िया साहब है, वो भी स्टेज पे आ जाए। चौथे हमारे सादिक भाई से भी रिक्वेस्ट है स्टेज के पास आ जाए। और हमारे सबसे बड़े गेस्ट मिस्टर फुरकान पठान साहब से भी मैं कहूँगा वो भी स्टेज पे आ जाए। प्लीज आ जाइए इधर। नाउ यू कैन कंटिन्यू। और ड्राइंग कंपटीशन एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है। आपने एक मूवी में देखा था, आमिर खान आता है, एक बच्चा है दर्शीन सफारी, और उन्हें तारे जमीन पर में वो मूवी में ड्राइंग कंपटीशन करवाते हैं, बहुत हिट वो कॉन्सेप्ट होता है। और हमारे बुमरा में मर्जिया शानू पठान और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है MSP केयर फाउंडेशन सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, इनके मार्गदर्शन में ड्राइंग कंपटीशन के प्रोग्राम को रखा गया, ना ही रखा गया, बहुत सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और अगर ड्राइंग कंपटीशन सीजन 3 कितना सक्सेसफुल है, ये आपकी तालियां बजाएंगे। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आपको दर्शकों को कैप्चर करना है, एक बार जोरदार तालियां बजाना है हमारे MSP केयर फाउंडेशन और सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट के लिए, जिनके मार्गदर्शन में इस आयोजन को किया जाता है। और
ये वही ऑर्गेनाइजेशन है। हमने रमजान में देखा था ट्रैफिक कंट्रोल टीम आपको नजर आती थी पूरे रमजान में। उमरा की जो शहर की ट्रैफिक होती थी, यही तंजीम ने उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम किया था। ये नोटबुक्स होती है जो बच्चों की स्कूल से पहले डिस्ट्रीब्यूट करने का यही तंजीम काम करती है। हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके आंख में मोतियाबिंद के यहाँ पर इलाज के लिए यहाँ पर फ्री ये कैंप चलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के कैंप चलाते हैं। और इतना ही नहीं, बारिश का मौसम आ चुका है, बच्चों को पता होगा आने वाले समय में रेनी स्पोर्ट्स भी आने वाला है। रेनी स्पोर्ट्स जो बच्चों ने खेला था, एक बार जोरदार आवाज देते कौन कौन था रेनी स्पोर्ट्स में? बहुत कम बच्चे। एक बार वापस से ट्राई करेंगे। चलो, रेनी स्पोर्ट्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? हाथ उठाना और जोरदार आवाज करना रेनी स्पोर्ट्स के लिए। बहुत सारे बच्चे थे। यस, वापस रखना है कि नहीं रखना है? एक बार जोरदार आवाज देके बताना, रखना है। आसिफ भाई शायद नहीं रखना है, सब बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। फिर से एक बार ट्राई करेंगे, रखना है कि नहीं रखना है? चलो ठीक है, ठीक है, डेट्स फाइनल कर देंगे। बहुत जोरदार आपने आवाज देके बताया। उसके अलावा जीनियस 66 ये क्विज कंपटीशन होता है जिसमें क्विज होते हैं और जीनियस 66 बच्चों को हम यहाँ पर इनाम देते हैं। और एक और बहुत ही अच्छी कोशिश होती है जिसमें स्कूल के बच्चों की यहाँ पर फीस वेव ऑफ करती है। यही तंजीम ये सारे काम करती है। और इसी तंजीम के द्वारा यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन इस वक्त 3rd ईयर ये रखा गया है। आज से 3 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी डायमंड हॉल में। हमने कुछ बच्चे थे, पहले ईयर में भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, 2nd ईयर में ट्रैफिक जैम रिस्पांस था, और 3rd ईयर आते आते आपको ये दर्शक, ये बच्चे, ये पेरेंट्स और ये क्राउड बता रहा है कि ड्राइंग कंपटीशन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर कितना हिट हो चुका है। और थोड़ी देर में इस कॉन्सेप्ट की मास्टरमाइंड है, यस जिनका ब्रेन चाइल्ड है, जिन्होंने सोचा था कि कुछ ऐसा किया जाए, मर्जिया शाहरुख पठान भी हमारे बीच में तशरीफ फरमा होंगे। और उन्हीं के हाथ से मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगा। देखिए आप सभी के लिए मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है, 6 कैटेगरी है, 6 कैटेगरी में 3 विनर है और 10 रनर अप है। कुल मिलाकर सुपर 77 को यहाँ पर इनाम दिए जाएंगे, ट्रॉफीज, मेडल, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। उसके अलावा आप सभी बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने ड्राइंग की है, जिन्होंने नाम लिखाकर ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, आप सभी के लिए यहाँ पर मेडल और सर्टिफिकेट है। तो किसी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे, लेकिन आप सभी को अपनी जगह पे रहना है। हमारे वॉलंटियर्स खुद आएंगे, आपको सर्टिफिकेट और मेडल्स देंगे। सर्टिफिकेट्स और मेडल लेके ही आपको यहाँ से जाना है। तो सब लोग लास्ट तक बने रहेंगे या पहले चले? बने रहेंगे? अगर वो पीछे वाले पहले चले जाएंगे, आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? एक बार हाथ उठा के बताओ। सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। और हमारे बीच में एक सामाजिक खिदमतगार है। आपने और हमारे बीच में उमरा के एक बहुत ही बेहतरीन सामाजिक खिदमतगार है। आपने हमेशा देखा होगा कभी इस चौराहे पे, कभी उस चौराहे पे, कभी ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए, कभी किसी की मदद करते हुए आपको नजर आते हैं। और मैं माइक पर यहाँ पर बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई मैशर शेख साहब को कि वो आए और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए चंद शब्द गाए। मैशर भाई। अस्सलाम वालेकुम और बच्चों को ढेर सारा प्यार। बच्चों कल अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग कंपटीशन था, सभी लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स बनाए। आज सुबह से कई लोग लगे हुए थे कि फर्स्ट प्राइज किसको दिया जाए, क्योंकि जज करना इतना मुश्किल हो गया था कि काफी लोगों के ड्राइंग जो है बहुत बेहतरीन हुई थी, बहुत अच्छे ड्राइंग्स बने थे। मैं मर्दिया शाहरुख पठान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हर वक्त एक नया प्लेटफॉर्म वो बच्ची खड़ा करती है। आज मर्दिया सिर्फ उमरा में नहीं, बल्कि ये बात कहना होगा कि महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान में आज वो अपना नाम बना रही है। देखा होगा आपने मर्दिया छोटी सी बच्ची कश्मीर में, फिर हमारे संबल में जाके लोगों से मिली, लोगों से मुलाकात करी, ऐसे पीड़ित लोगों से जहां आज तक कोई पहुंच नहीं पाया जल्दी। आज उसने
उस बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 26 इयर्स कंप्लीट हुआ है। तो वो बच्ची आज पूना गई थी, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे, आज पूरा वो देख रहे तो सोशल मीडिया में सिर्फ मर्जिया शानू पठान नजर आ रही, जबकि वहां पे बहुत बड़े बड़े डिग्निटीज थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट स्पीच थी। आज जब से वो लड़की अल्हम्दुलिल्लाह मर्जिया फील्ड में आई है, तो आपने देखा होगा कि हर वक्त कुछ नई चीज इन्वेंट करती है, हर वक्त नई चीजें। वॉलंटियर्स, ये कुछ बच्चे देखो पत्थरों पे चढ़े, उनको उतारो, कोई हादसा हो जाएगा वहां पे, उनको उतारो, देखो वो बच्चों को वहां से उतारो सबको। वॉलंटियर्स, अभी ड्राइंग कंपटीशन हुआ, अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह रेनी स्पोर्ट्स होंगे। तो नई नई चीजें मर्जिया लाती है, हमें उस चीज का फायदा उठाना चाहिए, बच्चों को खास तौर के और औरतों को भी। उसका ज्यादा फोकस जो है मर्जिया का वो एजुकेशन पे है। एजुकेशन पे बहुत मेहनत करती है बेचारी वो, और सभी लोगों को उसका साथ देना चाहिए। इंशाल्लाह आप सभी बच्चों को कहोगे, साथ दोगे ना इंशाल्लाह उसका, क्योंकि वाकई वो आप लोगों के लिए मेहनत करती है और इंशाल्लाह इस वार्ड के लिए भी मेहनत करेगी और सारे शहर के लिए मेहनत कर रही है वो बच्ची। तो उसके लिए आप सभी लोग एक जोरदार तालियां